क्या दीपिका दे रही हैं फवाद को रणवीर की जगह? Is रणवीर आउट, फवाद इन? क्या दीपिका पादुकोण चाहती हैं रणवीर की जगह आ जाए फवाद? कैसे करवा रही है दीपिका फवाद को इन? रणवीर सिंह ने दिखाया अपना ओवर हाइपर एवेटार और बड़ी स्मार्टली टाल गए वो कंट्रोवर्शियल सवाल। रणबीर कपूर के कन्फेशन पर कटरीना कैफ ने दिया जवाब। आखिर 2 की एक्ट्रेस का हुआ था वार्डरोब मेलफंक्शन। रेजिना हो गई इस एक्ट से फेमस या इनफेमस? कौन हो रहा है क्लोज, कौन दूर? किसने बंद किए दरवाजे और किसने खोली आंखें? You get everything about B-Town only on Planet Bollywood. दीपिका पादुकोण मानती है फवाद को इतना परफेक्ट कि वो चाह रही है पद्मावती में फवाद की कास्टिंग। कंफ्यूज संजय लीला बंसाली को दीपिका कर रही है कन्विंस और रणवीर की जगह अब ले सकते हैं फवाद खान। Planet Bollywood. संजय लीला भंसाली की पद्मावती में हो सकते हैं फवाद खान। दीपिका चाहती हैं फवाद ले ले रणवीर की जगह। एक्चुअली नो डाउट्स अबाउट दैट कि संजय लीला भंसाली की नेक्स्ट पद्मावती की कास्टिंग बना हुआ है लगातार एक टॉकिंग पॉइंट। जहां पहले ये लगभग कंफर्म था कि रणवीर दीपिका दोबारा इस पीरियोडिक ड्रामा में साथ दिखने वाले हैं, वहां हो गया संजय रणवीर का फॉल आउट। रिपोर्ट्स आई कि रणवीर ने भंसाली से कर दी स्क्रिप्ट की डिमांड और संजय लीला भंसाली को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने दीपिका के लवर के रोल के लिए ऋतिक से बात करनी शुरू कर दी। मगर ऋतिक ने भी इस रोल को डिनाई कर दिया है और अब सुनने में आया है कि खुद दीपिका पादुकोण इस मैग्नम ओपस की कास्टिंग में ले रही हैं खूब इंटरेस्ट और दे रही हैं सजेशंस। खबर है कि दीपिका ने फवाद की खूब तारीफ की है और संजय को कन्विंस करना चाहती हैं कि वो फवाद को या तो उनके लवर अलाउद्दीन खिलजी या फिर उनके हस्बैंड राजा रतन रावल सिंह के रोल के लिए कास्ट कर लें, क्योंकि फवाद दोनों ही कैरेक्टर्स को बहुत सूट करते हैं। अगर रिपोर्ट्स को सही माने तो शायद हमें फवाद दीपिका की जोड़ी पहली बार पर्दे पर देखने को मिल सकती है। वैसे यहाँ आपको बता दें कि दीपिका और फवाद ने कुछ दिनों पहले मनीष मल्होत्रा के लिए रैंप वॉक किया था। And not only us, but बहुत लोगों को ऐसा लगा कि they look fabulous together. Now let's wait and watch कि क्या रणवीर सच में आउट और फवाद इन हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। रणवीर सिंह अपने ओवर एक्टिव बिहेवियर के लिए हमेशा रहे हैं फेमस, मगर कल वो हो गए ओवर एक्टिव के साथ ओवर स्मार्ट। बड़ी सफाई से उन्होंने बार बार टाल दिया एक सवाल। Planet Bollywood. ऑलरेडी हाइपर रणवीर कल हो गए और भी हाइपर। रणवीर का ये ट्रेडमार्क अंदाज फिर देखने को मिला। नाचने कूदने से लेकर सेल्फी लेना और स्टेज पर आने तक रणवीर ने मचाया खूब धमाल। जब भी पूछा गया रणवीर से पद्मावती से ड्रॉप होने का सवाल, उन्होंने अटेंशन डाइवर्ट की और अपने ब्रांड एंडोर्समेंट की चलाई बात। There is a lot been spoken about Padmavati, you being Okay, Bobo to that question. रणवीर में शेजवान चटनी, रणवीर में शेजवान चटनी। देखा आपने रणवीर ने कितने स्मार्टली और फन अंदाज में दिया जवाब। और फिर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को इतने अच्छे से हैंडल करने की ट्रेनिंग जो उन्हें उनकी पीआर टीम से मिली है, इस बात का जिक्र करना भी वो नहीं भूले। आज एक ही ब्लॉकबस्टर की बात करें तो बेटर रहेगा। रणवीर हाय पीआर वाले ने क्या ट्रेनिंग दी है मेरे को। आहा। रणवीर के पब्लिसिस्ट की वजह से ही उन्होंने संजय लीला भंसाली की पद्मावती पर कई बार पूछे गए सवाल को हंसते मुस्कुराते बिना माइंड किए आंसर किया। There is a lot been spoken about Padmavati, you being Okay, Bobo to that
that question. रणवीर मुंह में शेजवान चटनी। आज एक ही ब्लॉकबस्टर की बात करें तो बेटर रहेगा। रणवीर हाय पीआर वाले ने क्या ट्रेनिंग दी है मेरे को। पद्मावती को लेकर काफी न्यूज है, आप एक बार क्लियर कर दीजिए। हाँ जी, पद्मावती को लेकर काफी न्यूज है, आप एक बार क्लियर कर देंगे तो थैंक यू। बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत मेहनत लगी इसमें। सवालों को मजाक में उड़ाने की ट्रेनिंग रणवीर ने वाकई अच्छे से ली है। वैसे हमेशा मस्त मौला रहने वाले रणवीर इस पूरे इवेंट में भी फन मूड में नजर आए। Can you show me that t-shirt up inside, please? Body, please. Body, please. Please. Please, 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 sir. अच्छा हाँ। बेटा, मैं अभी चिंग्स खा के आया हूँ, क्या करा रहा है? चलेगा, 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 चलेगा। रणवीर योर बॉडी नहीं, टाइगर श्रॉफ की फ्लाइंग जेट है। अरे वो नहीं चाहिए, योर बॉडी। तेरे को मैं पिक्चर दिखाया, तेरे को लाइव डांस किया, अभी मेरे कपड़े भी उतारेगा तू? हाँ, मैं उतारूंगा। Let's take a quick picture. मैं तेरे कपड़े उतारूंगा। कभी उन्होंने दीवार पर चढ़कर अपने डांस से सबको एंटरटेन किया, तो कभी अपनी बातों से रणवीर ने हर बार लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रणवीर के अंदर कीड़े की बात तो इन्होंने कह दी। अब देखना ये है कि पद्मावती को लेकर आ रही खबरों पर कब वो अपना वर्जन देते हैं। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। अपने ब्रेकअप को लेकर रणबीर ने किया कन्फेशन और कहा वो हुए थे हर्ट, मगर इस कन्फेशन पर कटरीना कैफ ने दिया जवाब। रणबीर की फीलिंग्स को समझ रही है कटरीना या फिर बची हैं सिर्फ हार्ड फीलिंग्स। रणबीर के कन्फेशन पर कटरीना का आया रिएक्शन। कटरीना के साथ अपने ब्रेकअप से रणबीर जहां अभी हर्ट हैं, वहीं कटरीना ब्रेकअप को लेकर हो गई हैं कैजुअल। रिसेंटली रणबीर कपूर ने कटरीना के साथ अपने ब्रेकअप को किया है एक्सेप्ट, और जब अमेरिका में बैठी कटरीना को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने क्या जवाब दिया, इस बात की प्लैनेट बॉलीवुड को लग गई है खबर। रणबीर ने कन्फेस किया था कि ब्रेकअप से उनका भी दिल टूटा था। वेल, कटरीना ने रणबीर की इन बातों का सामना कैसे किया है, ये पता चल गया है। सोर्सेस से मालूम पड़ा है कि उस टूर पर गई कटरीना से जब किसी ने रणबीर के स्टेटमेंट के बारे में की बात और बताया, तो उस पर कटरीना ने हंसते हुए किया रिएक्ट। कटरीना उन पर किए गए रणबीर के कमेंट पर पहले मुस्कुराई और फिर ऐसे बिहेव किया जैसे अब रणबीर के लिए उनकी फीलिंग्स है इनडिफरेंट। साफ है, एक तरफ जहां रणबीर ब्रेकअप के बाद हर्ट हुए हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कटरीना अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हैं, पूरी तरह से रणबीर से मूव ऑन कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। शाहिद कपूर यूं तो अपनी सोन टू बी मॉम वाइफ मीरा का रखते हैं खूब ध्यान, मगर इस बीच अपने वर्कआउट को भी देते हैं पूरा अटेंशन। शाहिद दिखे स्पेंड करते हुए पसीना while working on his looks। आजकल शाहिद कर रहे हैं मी टाइम स्पेंड। शाहिद अपनी प्रेग्नेंट वाइफ मीरा का तो पूरा ख्याल रख ही रहे हैं, साथ ही अपने ऊपर भी शाहिद खूब ध्यान दे रहे हैं। शाहिद इन दिनों बिल्कुल फ्री हैं, ये बात सभी को पता है, लेकिन शायद ही कोई जानता है कि शाहिद अपने फ्री टाइम को कैसे कर रहे हैं यूटिलाइज। वेल, प्लैनेट बॉलीवुड के पास इसकी भी पूरी डिटेल है। फ्री टाइम में शाहिद जिम में देखे जाते हैं और ये विजुअल्स इसी बात का प्रूफ है। कल शाहिद को वर्कआउट करने के बाद अपने एक क्लोज फ्रेंड के साथ कार से जाते हुए किया गया कैप्चर। सोर्सेस से पता चला है कि शाहिद अपनी बॉडी पर जमकर कर रहे हैं वर्क, इसीलिए शायद वो अपने जिम पार्टनर के साथ करते रहते हैं वर्कआउट। लेकिन शाहिद के इतने स्ट्रिक्ट वर्कआउट सेशन की खबर सुनकर आप ये मत समझ बैठिएगा कि मीरा को लेकर उनका कंसर्न कम हो गया है या वो केयरलेस हो गए हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेग्नेंट मीरा को लेकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाने के बाद ही शाहिद जिम में पसीना बहाते हैं। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई।
आंखें 2 में अपना डेब्यू करने वाली रेजिना कैसेंड्रा को कोई नहीं जानता था, मगर एक इवेंट पर हो गया वार्डरोब malfunction और कैसेंड्रा हो गई फेमस और इनफेमस। Well, in today's world, no publicity is bad, right? Planet Bollywood. बॉलीवुड में हुआ एक और नया वार्डरोब malfunction। फिर स्टेज पर एक एक्ट्रेस के उप्स मोमेंट ने मचा दिया हंगामा। रेजिना की सरेआम स्टेज पर आउटफिट ऊपर से नीचे और नीचे होने से उनकी बट हुई एक्सपोज। ओवरनाइट रेजिना हुई फेमस, या फिर हम कहें इनफेमस। सवाल यह है कि क्या ये वार्डरोब malfunction महज एक एक्सीडेंट था? आंखें 2 से बॉलीवुड डेब्यू कर रही रेजिना कैसेंड्रा को वार्डरोब malfunction की वजह से मिली लोगों की अटेंशन। इस तरह रेजिना के लिए वार्डरोब malfunction बन गया फायदेमंद। रिसेंटली आंखें 2 का ग्रैंड लॉन्च इवेंट हुआ, जहां बिग बी तक मौजूद थे। लेकिन फिल्म की एक्ट्रेस रेजिना कैसेंड्रा को अब तक कोई नहीं जानता है। कोई रेजिना को लेकर बात भी नहीं कर रहा था। लेकिन फिर परफॉर्मेंस के दौरान हुए उनके वार्डरोब malfunction के हादसे के बाद रेजिना बन गई न्यूज। हर जगह रेजिना का इनफेमस इंसिडेंट हो गया फेमस। वैसे रेजिना तो यही क्लेम कर रही हैं कि इस एम्बैरेसिंग इंसिडेंट से वो हो गई थी परेशान और अटेंशन बटोरना नहीं थी उनकी इंटेंशन। malfunction को डिस्कस करते हुए रेजिना ने कहा, "It was a terrible mishap. I got off the stage with an oh my god what just happened." रेजिना, सभी का था स्टेज पर आपके बॉडी को देखकर "Oh my god what just happened" का ही रिएक्शन। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान कैसे फिर एक बार बन गए गॉडफादर? You will get to see it right here after a short break. Keep watching Planet Bollywood. Planet Bollywood. सलमान खान हमेशा से रहे हैं नॉन इंडियन एक्ट्रेसेस के लिए सपोर्टिव। कभी वो जैकलीन के करियर में करते हैं हेल्प, तो कभी कटरीना के गॉडफादर बन जाते हैं। मगर अब एक और एक्ट्रेस के लिए सलमान हो रहे हैं बागी। Planet Bollywood. सलमान खान फिर से एक बार बन गए हैं इंडस्ट्री के गॉडफादर। सलमान खान हमेशा से नॉन इंडियन गर्ल्स में लेते हैं काफी दिलचस्पी, और अब एक और एक्ट्रेस को कर रहे हैं सलमान खान सपोर्ट। सलमान अब जिनको सपोर्ट कर रहे हैं वो है एमी जैक्सन। सोर्सेस के माने तो शायद एमी जैक्सन अब दिख सकती हैं टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट बागी 2 में, जहां ये बात सबको पता है कि किस तरह से सलमान खान ने कटरीना कैफ को उनके करियर शेप अप करने में हर कदम पर हेल्प की है। वहां लोग ये भी जानते हैं कि किस तरह से किक में सलमान ने जैकलिन को कास्ट करवा के उनके करियर को पुश दे दिया है, और अभी भी जैकलिन मानती हैं सलमान को अपना फ्रेंड कम करियर एडवाइजर। अब सलमान खान के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि वो एमी जैक्सन के करियर में ले रहे हैं इंटरेस्ट। जहां ऑलरेडी वो सलमान खान प्रोडक्शन की फ्रीकी अली में एमी को कास्ट कर चुके हैं, वहां अब वो चाहते हैं कि साजिद नडियाडवाला प्रोडक्शन बागी 2 में भी उनको कास्ट किया जाए। और गॉडफादर सलमान की बातें जनरली इंडस्ट्री में लोग टालते नहीं हैं। अब ये खबर कंफर्म करके तो हम आपको जल्दी बता देंगे, मगर सलमान के नॉन इंडियन गर्ल्स के फैसिनेशन को तो मानना ही पड़ेगा, चाहे बात प्रोफेशनल हो या you very well know it. For ज्योति कुमारी सिंह, ज़ूम, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood.
सुष्मिता सेन बोली अडॉप्शन पर। फाइनली क्या है अडॉप्शन पर सुष्मिता सेन की राय, ये आ गई है सामने। ऐसा देखा गया है कि हमेशा से सुष्मिता सेन अडॉप्शन के सवालों से बचती रही हैं, लेकिन फाइनली प्लैनेट बॉलीवुड पर उन्होंने खुल कर रखा है अपना पॉइंट ऑफ व्यू। Sushmita, I would like to ask you especially, Priyanka Chopra recently said that, she would like to adopt a child in future sometime, that she said. And like in Bollywood also, there are celebs like Tushar who recently, Yes, very happy. He didn't adopt. He had a exactly. surrogate child. But I am so happy that people are making their choices. As opposed to, ये correct age है शादी के लिए, correct age है बच्चों के लिए, ये correct age है to now give up on life, swell up, look like a certain way because you know you are beyond past, whatever. This is the right spirit. This is celebrating life. So I'm very happy, but the one thing I never do, मैं ये कभी नहीं करती। मुझसे कई बार कहा गया है कि अडॉप्शन के बारे में बात कीजिए या उसे प्रमोट कीजिए। ये एक ऐसा पहलू है ज़िंदगी में जो प्रमोट नहीं किया जाता। This is not a good cause. It's not something you go out and do because I did it or somebody else did it. You'll be impacting a life forever. So don't do it because it's a good thing to do. Do it because you want to do it. And do it because you realize कि आप वो माँ या बाप बनकर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उनको फर्क नहीं पड़ेगा। They're very happy. The children, your life will change. So if you ever think of adoption for the right reasons, I will pray that you have the most amazing baby and the most amazing relationship. Well, सुष्मिता ने तो अपनी बात रख दी and we hope लोगों को भी उनकी ये बात समझ आ जाए। For संदेश अगाथे, Zoom मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी है बहुत कुछ खास। So stay with us and stay turned on. Planet Bollywood. And now it's time for our visual of the day, जिसमें देखिए soon to be mom करीना कपूर खान कैसे अपनी फ्रेंड नेहा धूपिया के साथ नाच कूद रही है। And with this, it's a wrap on our show. We will now see you tomorrow with more gossip, scoops, and news from Bollywood. Till then, keep watching Zoom. Turn on.